गोश्त गलाने की टेंशन ख़त्म, चावल उबालने और इस किस्म के सारे तरीक़ों को आज हम छोड़कर बिल्कुल नए तरीके से बिरयानी बना रहे हैं। बिरयानी बनाना बीफ और मटन की स्पेशली अब आपके बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि मैं देने वाली हूँ आज आपको मिनटों में बीफ बिरयानी बनाने का तरीका, और वो भी बहुत चटपटी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल परफेक्ट किस्म की बिरयानी। तो जनाब, अभी अभी बकरा ईद गुजरी है, हर घर में बीफ और मटन की बिरयानी और कौरमे चल रहे होंगे। तो बीफ और मटन की बिरयानी बनाना अक्सर ख़वातीन को मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें काफ़ी तरद्दुद करना पड़ता है। पहले बीफ को या मटन को अलग से गलाना पड़ता है, उसका मसाला तैयार करना पड़ता है, और फिर चावल उबालना, और फिर तब कहीं जाकर चौथे पाँचवें स्टेप में हमारी बिरयानी तैयार होती है। लेकिन आज मैं देने वाली हूँ आपको इतनी जूसी, इतने मज़ेदार किस्म की बिरयानी की रेसिपी कि ना जो सिर्फ खाने में मज़ेदार होगी, चटपटी होगी, बल्कि अंदर तक बहुत ज़्यादा जूसी होगी और मिनटों में बनकर तैयार भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। मैं हूँ ज़वेरिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कुक विद ट्रिक्स पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको बहुत ही कारआमद टिप्स और ट्रिक्स। बस रिक्वेस्ट आपसे यही होती है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें, ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। और वीडियो एंड तक देखने के बाद आप पर छोड़ती हूँ कि अगर कोई भी स्टेप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि अगली आने वाली वीडियोस जो हैं, जो रेसिपीज़ हैं, वो आप तक टाइमली पहुँचती रहें और नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की चटपटी बीफ बिरयानी बनाना, और वो भी एक मुनफरिद और नए तरीके से, कि जो बहुत ही आसान भी है। देखिए, बीफ मैंने लिया है, बिल्कुल मिक्स गोश्त है, कोई मैंने साफ़ी गोश्त नहीं लिया, क्योंकि साफ़ी गोश्त निस्बतन जल्दी गल जाता है। इसमें हड्डी भी है और मछली का गोश्त भी है, जो काफ़ी टाइम लेता है। इसके लिए मैं जो मसाला है वो भी होममेड इस्तेमाल कर रही हूँ, बिरयानी मसाला। आप चाहें तो डिब्बे का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें लिया है दालचीनी के 2 टुकड़े, जायफल जावित्री का 1-1 फूल, दालचीनी, ज़ीरा के 2 टीस्पून, सुर्ख लाल मिर्च, सुर्ख साबुत मिर्च जो होती है, और काली मिर्च और लौंग। सारे खड़े मसाले हमने डाल दिए हैं ग्राइंडर में, और साथ में डाल दिए हैं मैंने सब्ज़ इलायची 2 से 3 अदद। इसको हमने अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। आपका बिल्कुल परफेक्ट घर का बिरयानी मसाला तैयार है। अगर आप बाज़ार के मसाले नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप आसानी से इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के मुताबिक, हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है रेड चिली पाउडर। 2 टीस्पून इसमें जाएगा कोरिएंडर पाउडर, और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ वाइट विनेगर। जी हाँ, सफ़ेद सिरका, जो गोश्त को गलाने में भी हेल्प करेगा और उसका कलर भी खूबसूरत आएगा। अब हम इसमें डालेंगे अच्छा सा थिक दही, 3 से 4 खाने के चम्मच। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है लहसुन का पेस्ट, और 1 टीस्पून है मैंने इसमें डाली है हरी मिर्च का पेस्ट। सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने डाला है जी फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर। इससे हमारी बिरयानी का जो मसाला होगा उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल प्रोफेशनल बिरयानी आज हम बना रहे हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, बहुत ही मुनफरिद टेस्ट आपको मिलेगा। अंदर तक बहुत जूसी बनेगी आपकी जो बोटी होगी, और बहुत जल्दी गल भी जाएगी। गोश्त को हमने इसमें मिक्स करके इसको रख दिया है जी मैरिनेट करके 3 से 4 घंटे के लिए। जितनी ज़्यादा मैरिनेशन होगी गोश्त उतना जल्दी गलेगा और उसका टेस्ट उतना अच्छा आएगा। अगला स्टेप आता है जी मसाले का। मसाले बनाना भी आपको बहुत क्विक तरीका बताने वाली हूँ, इसलिए आपने वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाना। कमेंट बॉक्स में अपने शहर, अपने मुल्क का नाम ज़रूर बता दिया करें। आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। 3 से 4 अदद मैंने प्याज लिए थे, और उसको अच्छा सा गोल्डन करके फिर मैंने 4 से 5 इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैं मोटी कटी हुई। टमाटर के साथ ही मैंने अपना जो मैरिनेटेड बीफ था वो भी डाल दिया है। इसको हमने करना है मिक्स। आपको अलग से मसाला फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर हमारे टमाटर भी गल जाएंगे, और हमारा गोश्त जो है, बीफ है, मटन है, जो भी चीज़ आप इसमें यूज़ कर रहे हैं वो भी गल जाएगा।
1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं और इसको हमने ढक कर रख देना है 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पर। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा गोश्त कितने अच्छे से गल चुका होगा और हमारा मसाला जो है वो भी बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्सअप हो गया है। हमारे टमाटर जो हैं वो हल हो चुके हैं। आप चाहें तो इसमें ब्राउन हुए हुए रेडीमेड जो प्याज होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इसको कर देते हैं अब हम साइड पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें दही शामिल करेंगे। अगर आप दही नहीं शामिल करना चाहते, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो भी आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मसाले को हमने अच्छा सा मिक्सअप करना है दही के साथ। यहाँ एक टिप आपको और देती चलूँ कि जब आप हांडी में, सालन में, किसी भी चीज़ में जब दही मिक्स करें तो उसकी आंच ज़रूर हल्की कर दिया करें, क्योंकि तेज़ आंच पर दही डालने से वो बिल्कुल दानेदार सा हो जाता है और मसाला में नज़र आता है। इसलिए हल्की आंच पर दही डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर आंच तेज़ करके उसकी भुनाई कर लें। मसाला हमारा तैयार हो गया, अब हमने कर दिया उसको साइड पे। अब आते हैं जी अगले स्टेप की तरफ, चावल की तरफ। चावल को मैंने अच्छे से धोकर भिगो दिया था। अब हमने चावल को वही लंबा प्रोसेस, जो बहुत ज़्यादा पानी डालना फिर उसको उबालना, वो वाला तरीका हम नहीं कर रहे। आज हम बहुत क्विक बिरयानी बना रहे हैं। तो 2 टेबलस्पून मैंने लिए कुकिंग ऑयल और उसमें मैंने डाल दिए हैं साबुत मसाले, ज़ीरा है, लौंग है, दालचीनी, तेज़पत्ता और बादियान के फूल। इनको हमने सारे मसालों को हल्का सा कड़कड़ा लेना है 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर, और फिर इसमें नमक और पानी शामिल कर देना है। पानी आपने अपने चावल के हिसाब से डालना है, यानी 3 गिलास चावल मैं बना रही हूँ तो मैंने 5 गिलास पानी डाला है। पानी इसमें आपने एक्स्ट्रा नहीं डालना, क्योंकि हमने वही वाला तरद्दुद नहीं करना कि पानी उसमें से निकालना और फिर चावल तो साइड पे करना, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। आपने बिल्कुल हिसाब का इसमें मैया करके पानी डालना है जिसमें आपके चावल अच्छे से गल जाएं। तो चलिए इसको हम ढक कर देते हैं ताकि हमारे पानी को उबाल आ जाए। देखिए बहुत अच्छा सा पानी का कलर आ चुका है, इसमें हमारे वाइट राइस बहुत अच्छे बनेंगे। मिसाले चावल उबालते हुए आप ज़रूर थोड़े से खड़े मसाले डाल दिया करें, थोड़ा सा सिरका और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। इससे हमारे चावल निकरे निकरे बनते हैं और आप उसमें चिपकते नहीं हैं। सिरका 2 चम्मच डालने से हमारे चावल लंबे भी खूब हो जाते हैं, इसलिए छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको ज़रूर फॉलो किया करें। चावल को अब हम 1 कनी तक अच्छे से कुक कर लेंगे। देखिए चावल हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं और पानी भी अब इनमें सिर्फ इतना ही बचा है कि हमने इसको दम पर लगाना है। तो जो मसाला हमने तैयार किया था, आप चाहें तो वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये बर्तन खुला था तो मैं इसमें दम लगाऊंगी। पुदीना छिड़का देंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर हम अपने चावल जो हमने गला कर रख लिए हैं 80% तक, वो डाल देंगे। कोशिश कीजिए कि इसके अंदर आपका पानी जो है वो नहीं जाना चाहिए। अगर थोड़ा पानी उसमें आ भी जाए तो स्ट्रेनर की मदद से आप चावल निकाल कर इसमें डाल दें। हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया ऊपर डालकर अच्छे से गार्निश करेंगे। ये ऑरेंज फूड कलर डालेंगे जो बिरयानी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। 20 मिनट का दम देंगे और 20 मिनट के बाद हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी बन कर के तैयार हो चुकी है। ना हमने चावल अलग से उबाले, ना ही मसाला बहुत ज़्यादा टाइम लगा और ना ही हमने गोश्त को अलग से गलाया, लेकिन मिनटों में हमारी बहुत ही चटपटी मज़ेदार किस्म की बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आपके फ़ीडबैक का बहुत इंतज़ार रहेगा। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।